कामयाबी सिर्फ एक शोबे में महारत हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ मैदानों में मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने का हुनर भी है। आज ऐसी ही एक बावकार शख्सियत सैयद गजनफर आका हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बैंकिंग के शोबे में आला मकाम हासिल किया, मोटिवेशनल स्पीकिंग से हजारों अफराद को मुतासिर किया, मोटर स्पोर्ट्स और क्लासिक गाड़ियों के शौक से अपनी शनाख्त बनाई। इन्हें अपनी नुमाया खिदमात पर प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए जानते हैं इनके कामयाबी के सफर के हवाले से। सर, बैंकिंग की फील्ड से जो है वो आपका ताल्लुक है और मोटर स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड है बिल्कुल, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? पैशन का रिस्क हलाल से कोई ताल्लुक नहीं। रिस्क हलाल कमाएंगे तो पैशन पूरा कर सकेंगे। सो आई थिंक लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि काम करना और मेहनत करना और अपने आप को प्रोफेशनली सक्सेसफुल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू लिव अ गुड लाइफ। अगर आप कामयाब होंगे अपने प्रोफेशन में तो उस प्रोफेशन से फिर आपको इतनी आमदनी मिलेगी जिससे आप अपनी पैशंस को पूरा कर सकते हैं। तो बेहतर है अपनी ज़िंदगी खुद थोड़ी गुजार लें। मैंने भी यही किया कि कामयाबी से काम किया और जो अल्लाह ने कामयाबी दी उसको यूज़ किया अपनी ड्रीम्स को पूरा करने में, अपने पैशन को लिव करने में, अपनी चीज़ों को फॉलो करने में। जो मेरे अरमान थे, जो मेरी ड्रीम्स थी, तो हर चीज़ में ज़िंदगी में मेयाना रवैया, बैलेंस फाइंड करें। जिस चीज़ का बैलेंस फाइंड करेंगे वहाँ कामयाबी फाइंड करेंगे। सर, आपने जो है वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड, वो उस एजाज से भी आपको जो है नवाजा गया, तो वो लम्हात कितने यादगार थे आपके लिए? बहुत ज़्यादा यादगार थे और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, उन करीबी लोगों का जो मुझे चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और हर हाल में मेरे बराबर खड़े रहते हैं। क्योंकि जो मैं चीज़ें करता हूँ वो ज़िंदगी में आसान नहीं है, ना फैमिली के लिए आसान है, ना उन लोगों के लिए आसान है जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे करीबी हैं। और उनके बगैर ये कोई कामयाबी नहीं आ सकती थी। तो इस अवार्ड की मेरी वाइफ उतनी ही हकदार है और मेरे करीबी दोस्त उतने ही हकदार है जितना मैं हूँ। सर, आप पाकिस्तान से रशिया भी गए, वहाँ पर आपने रिकॉर्ड भी कायम किया इस चीज़ के ऊपर, तो कैसे ये चीज़ दिमाग में आई और फिर उसके बाद जो है वो आपके क्या तासुरात थे इस चीज़ को लेके? 2 साल पहले मैंने सोचा कि रशिया चलते हैं। बाय रोड हम निकले कराची से, मैं और लियाकत मलिक और आमिर भट्ट, और रशिया की डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन। सो हम रशिया के राइट पे और यूके लेफ्ट पे। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट चले गए एंड वी एंडेड अप गोइंग टू ईस्टर्न यूरोप और फॉर्मर यूगोस्लाविया जो यूएसएसआर का हिस्सा होता था, जो रशिया की नीचे वाली साइड है, वहाँ से होते हुए हम घूमते हुए नॉर्दर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से होते हुए हम यूके पहुँच गए। तो चेचनिया और यूक्रेन के बीच से एक कॉरिडोर है जो रशिया के अंदर एंटर होता है। मैंने वहाँ से जाने का प्लान बनाया, तो उन्होंने कहा रास्ता तो है लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं किया और बहुत शदीद खतरनाक है और नामुमकिन है करना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि कोई भी नहीं जाने के लिए तैयार था क्योंकि खतरनाक बहुत था। बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क जर्नी इसलिए था क्योंकि ये रास्ते में बहुत सारे मुल्क थे जिधर ना कभी कोई पाकिस्तानी गाड़ी आई थी, ना कभी पाकिस्तानी को इन्होंने बॉर्डर पे देखा था, ना कोई चीज़ देखी थी। वो रास्ते हमने खोल दिए। अब जो भी जाए, हमारी वीडियोस लगी हुई हैं एक्सेलरेटेड एसजीए पे, एविडेंस है, प्रूफ है, उन बॉर्डरों पे एंट्री हुई हुई है। मैंने एक एक बॉर्डर पे 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठा हूँ, दबा के बहस की है, दबा के चीज़ें दिखाई हैं, पेपर वर्क दिखाया है, एंट्रियाँ हुई हैं और उसके बाद वी वर अलाउड टू एंटर, आई वॉज अलाउड टू एंटर दोज कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। जब मैं वापस आ रहा था आर्मीनिया से, तो आर्मीनिया जाते हुए उन्होंने मुझे 8 से 10 घंटे परेशान किया था, वापसी में 15 मिनट लगे, तो इट वाज वेरी स्मूथ। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉसिबल है लोगों के लिए चीज़ें करना, डरना नहीं है। सर, ग्वादर में एक फ्रीडम रैली हुई थी अहमद इकबाल बलूच साहब की जानिब से, तो उसमें भी आप मौजूद रहे, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर आपने ये पीछे मेरी ट्रॉफीज़ देखेंगी, 100 से ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं यहाँ पे और इन बहुत सारी ट्रॉफीज़ का सेहरा जो है अहमद को जाता है। और अहमद बलूच की जो ट्रॉफी है, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी 2005 वाली ग्वादर रैली में, वो लगी हुई है सामने तलवार, बड़ी सी दीवार पे, वो तलवार थी फर्स्ट प्राइज़। सो आज भी अहमद 20 साल बाद भी किसी ने ऐसी ट्रॉफी नहीं दी जो विजन ग्वादर में और फ्रीडम रैली ने दी थी। और बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ऑफ रोड रेसिंग रैलिंग ख़त्म हो गई थी।
और 2004 में इन्होंने पहली फ्रीडम रैली कराई गवादर में, और वहाँ पे प्लॉट भी दिए एज प्राइज मनी। प्लॉट कौन देता है, प्लॉट दिए, और बहुत ज़्यादा हमारा एहतमाम किया। मैंने कैटेगरीज बनाई थी उस रैली के लिए, अहमद के साथ मिलके सारे दोस्तों ने, जो कुछ कर सकता था। और उस रैली के शुरू होने से जो लोग वहाँ आए उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उन्होंने बोला यार हम झलमक्सी करते हैं। उसी साल दिसंबर में पहली झलमक्सी हुई, और उसके बाद 2005 में चोलिस्तान रैली, पीछे झलमक्सी की भी ट्रॉफी पड़ी है, चोलिस्तान की भी पड़ी हुई है। चोलिस्तान रिवाइव हुई 2005 में। चोलिस्तान और गवादर रैली मिड 90s में हुई थी, 94, 95, 96। अहमद बलोच, अवैस वर क्रिटिकल इन गेटिंग रेसिंग गोइंग अगेन इन पाकिस्तान। और जब ये रैलिंग शुरू हुई दोबारा 2004 में, तो उसके बाद ये मोमेंटम पकड़ता रहा, और मेरे ख्याल से 2009 तक, अगर मेरी याददाश्त सही सर्व करती है, तो ये रैली होती रही 2004 से 2009 तक। पीछे यहाँ पे कैलेंडर देखेंगी, वाहिद कैलेंडर है आज तक जो किसी ने बनाया है जो हमारी रेसिंग फ्रेटर्निटी को डेडिकेटेड है। और सारे पेजेस पे सारे बड़े रेसर्स, 12 मेन रेसर्स पाकिस्तान के उन्होंने चुने और डाला, और हमारी रेस कार्स डाली और चीज़ें डाली। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। आई होप कि हर कोई रिकग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे। अहमद के वालिद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े पायनियर थे, और अहमद के दादा भी थे, और उनके नाम पे आज एक सड़क भी है जिसमें उनका घर है। तो उनकी एक ख़ानदानी लेगेसी है। अब दुआ ये है कि अहमद और अवैस के बच्चे इस लेगेसी को लेकर आगे चलें। सर, आपको जो है वो कार कलेक्शन का भी शौक है, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ और कौन सी कार जो है वो आपकी पसंदीदा गाड़ी है? ये कार कलेक्शन का शौक नहीं है मुझको, एकदम नहीं। मुझे एक बीमारी है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सो हम गाड़ियों से प्यार करते हैं, मैं गाड़ियों से अपनी बात करता हूँ। और मेरी कुछ वीडियोस हैं, और लियाकत मलिक आपको बताएगा, मैं शहजादी से रास्ते पर कराची से लंदन, नॉर्दर्न एरियाज़ में रशिया जाते हुए बात करता था अपनी गाड़ी से। जो मेरी कलेक्शन है वो इसलिए नहीं है कि पैसे ज़्यादा है, मैं एक नौकरी पेशा आदमी, एक प्रोफेशनल, एक सेल्फ मेड आदमी, लेकिन चूँकि पैशन गाड़ियों का बचपन से था। और आप इस कमरे में देखेंगी ज़्यादातर चीज़ें जो है ट्रैवलिंग और गाड़ियों से और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो स्पोर्ट्स खेलते हुए और गाड़ियाँ चलाते हुए और अपने पैशन को फॉलो करते हुए और दुनिया ट्रैवल करने में गुजर गए। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपकी फेवरेट गाड़ी और आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये कौन सी एक गाड़ी है जो आपको रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे पास एक 500 SL है। SL मर्सिडीज़ की एक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार होती है, मिड 90s की एक 129 सीरीज कोड है उसका, एंड इट इज़ अ कस्टम बिल्ट कार, इट्स 101। तो आई थिंक इट इज़ यूनिक लाइक आई एम, इट इज़ बिल्ट फॉर 101 एंड इट इज़ फास्ट, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट्स अ बिग इंजन, इट्स अ 5 लीटर V8, इट्स अ कन्वर्टेबल। सो उसमें सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं समझता हूँ मुझे डिफाइन करते हैं। और उसने और मैंने एक रेसिंग चैम्पियनशिप भी जीती है 2014 में, और पूरी पाकिस्तान मैंने उस गाड़ी में ट्रैवल किया, और वो पिछले 15 साल 16 साल में मेरी शनाख्त भी बन गई काफ़ी हद तक। सो आई थिंक द SL इज़ द वन कार दैट डिफाइंस मी। सर, जो नौजवान कार्स वगैरह या स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स से शौक रखते हैं और इस तरफ आना चाहते हैं आपसे इंस्पायर होके, तो उन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में 2 सबसे बड़े गोल हैं। एक है टू इंस्पायर पाकिस्तानीज़ एंड टू मेक देम डू द अनडूएबल। जो वो समझते हैं ना कि नामुमकिन है, देयर इज़ नो सच थिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड वी आर अनस्टॉपेबल। तो पाकिस्तानियों को इंस्पायर करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानियों से वो चीज़ें कराएंगे जो किसी की सोच भी नहीं है, क्योंकि हम किसी गोरे से कम नहीं है किसी तरीके से। तो लोगों को इंस्पायर करेंगे पाकिस्तानियों को। और सेकंड गोल है ज़िंदगी का बच्चों को ख़राब करना। जितने लड़के जितनी लड़कियाँ, उनसे गाड़ियाँ रेस करवानी है, उनको दुनिया दिखानी है, उनको ट्रैवल करवाना है, उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे कपड़े पहने, मेहनत करें। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपने जो भी बातें की हैं, मुझे लगता है कि नाज़रीन तक जो पहुंचेंगी वो इंस्पायर करेंगी आपकी स्टोरी लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका, और वर्ष टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, माय ब्यूटीफुल पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। सईद मुज़फ़्फ़र आगा ने न सिर्फ मोटर स्पोर्ट्स के शौक को बरकरार रखा है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बनाई और मुल्क का नाम भी रोशन किया है। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ अनम लोधी, वॉच न्यूज़, कराची।